हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग है गुरुवार का, मतलब बृहस्पतिवार का। और तारीख है आई थिंक 6 तारीख। ठीक है, तो मैं सो के उठी थी 7 समथिंग, 7 साढ़े 7 तक। तो फिर मैंने पहले, सबसे पहले मैं सो उठ के उठी तो सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे सुबह में सैंडविच बनाना था। तो थोड़ा आलू बॉईल पहले से रहता है तो ठीक रहता है, फिर तैयारी करके फिर उसको बना देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आलू मतलब वो कर रही हूँ, काट रही हूँ। और बीच बीच में से हाफ़ करके डाल दूँगी, तो बड़े आलू हैं तो जल्दी पक जाएंगे। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि मेरे से टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि बड़े आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने बीच में से इसको कट करके गैस पे चढ़ा दिया है। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर मैं ब्रश कर लूँगी। और ब्रश करने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत जो अपने काम होते हैं तो वो कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि मैं जब से यहाँ मतलब मैं दूसरे घर से जब से यहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटे गूँध लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ सारे खाने में उसी के नहाने के बाद बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ और मैं दिखा रही थी अंधेरे कमरे में कि अभी हस्बैंड सो रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने ये गेट बार बार मैंने बंद कर दिया था, तो क्योंकि इधर मैं काम करूँगी तो आवाज़ जाएगी उधर। तो इसलिए मुझे मतलब अभी फ़िलहाल जब तक मैं ब्रश कर रही हूँ तब तक तो मुझे खोलना ही था। उसके बाद मैं बंद कर दूँगी तो वो आराम से सोएंगे। और उनकी वर्क फ्रॉम होम है, कभी कभी उनको ऑफ़िस भी जाना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार। तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि वो मतलब घर के कामों से डिस्टर्ब हो। तो इसलिए मैं अपना करूँ। अभी मैंने क्या किया, ब्रश करके फिर मैं पानी पी लूँ, थोड़ा बहुत टहल रही हूँ। और टहलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूँगी। वैसे तो मेरी योगा डिग्री है, बट ये है ना कि एक आदत जब छूट जाती है योगा करने की, तो मतलब फिर वो मन नहीं करता कि आप उसी रूटीन में आओ, मतलब एक आलस टाइप का लगता है। बट मैं सोच रही हूँ कि योगा मैं फिर से शुरू कर दूँ। तो ये देखिए, सुबह का जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स होता है रात में ही, क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम लग जाता है तो फिर मुझे लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं कुछ काम पहले कर लेती हूँ कि सुबह मुझे थोड़ा सा आराम हो जाए। तो इसलिए मैंने करेले काट लिए थे, बस मुझे आलू काटना था, तो अब वो आलू मैंने काट लिया है। अब बारी आती है सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ। प्याज कट करने के बाद फिर मैं मेथी डाल दूँगी। और मेथी डालने के बाद फिर मैं प्याज डाल के उसको फ्राई करके हल्का सा, फिर मैं सारे सब्ज़ी जो मैंने कट की थी वो मैं डाल दूँगी। अब उसके बाद फिर ये हो गया। फिर उसके बाद अब मैं बनाऊँगी सैंडविच की, थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी। जैसे आलू मैश कर लूँगी, उसमें थोड़ा जो डालना होगा वो डाल के फिर मैं रख दूँगी। तब जब तक मैं मतलब फिर मैं काम कर लूँगी अपना जो मेरा डेली रूटीन का है, साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह करके, नहा के पूजा करके उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो सैंडविच गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि सब के सारे काम ख़त्म कर ले, उसके बाद फिर सैंडविच बना के फिर मैं खुद भी खा लूँगी और हस्बैंड को भी दे दूँगी। तो ये था मेरा प्लान। तो अब देखिए, ये मैंने दूध रात में मैं रख के भूल गई थी किचन में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं ये दूध, पता नहीं गर्मी तो पड़ी रही है, दूध ख़राब हो गया होगा आई थिंक। लेकिन थैंक गॉड बच गया था दूध। तो फिर मैंने उसको उबाल दिया और उबाल के ठंडा करके उसको फ्रिज में डाल दिया। तो ये मैंने उबाल दिया है दूध। और अब मैं जो थोड़ा बहुत कल के जो दूध बचे हुए थे वो मैं एक जार में रखा था मैंने, तो उसमें मैंने लेके थोड़ा सा और दूध डाल के चाय बनाने के लिए रख दिया। चाय मैं बनाऊंगी नहीं, अभी मैंने सिर्फ दूध और पानी डाल के रख दिया है। चाय मैं तब बनाती हूँ जब मैं नाश्ते करने लगते हैं उसके 2 मिनट पहले, क्योंकि कहते हैं कि चाय बना के रखनी नहीं चाहिए, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो इस वजह से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ आटा गूँधने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा ले लिया मैंने और उसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। और गूँधने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी, रेस्ट करने दूँगी। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं आटा गूँध के रख देती हूँ तो उससे पराठा या रोटी अच्छा होता है, मतलब अच्छे से बन जाता है। लेकिन जब मैं तुरंत आटा गूँध के बनाने लगती हूँ तो वो फिर वो चीज़ें बहुत वो हो जाती हैं, मतलब जैसे पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ या फिर रोटी बनाओ तो वो बहुत टाइट हो जाता है।
तो यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ सैंडविच की। तो उसमें मैंने डाला था, कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, फिर मैंने डाला था सिर्फ प्याज, मिर्ची और हरा धनिया, बस। तो ये सब पहले मैं सब्ज़ी हल्का सा चला दूँगी और चला के ढक दूँगी, तो ताकि वो पकता रहे साथ ही साथ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सैंडविच की तैयारी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी, और काटने के बाद फिर मैं इसी में जो बॉयल मैंने किया था आलू, उसी में मैश कर दूँगी, और इसको अच्छे से हाथ से मैश करके, क्योंकि अच्छे से हो नहीं पाता, अगर आप चम्मच से भी करो या किसी चीज़ से भी करो तो अच्छे से मैश नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं मैश करके उसको डाल दूँगी। उसके बाद ये थोड़ा छोटे-छोटे मैं पीसेस में धनिया काट लिया है, और आलू को हल्का सा मतलब आलू तो बॉयल हो ही चुका था, फिर मैंने आलू को हल्का सा छील लिया, उसके बाद फिर मैं इसी में डाल के मैश कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काम तो इतने सारे हो जाते हैं ना सुबह में कि टाइम ही नहीं मिलता। तो जल्दी-जल्दी मैं कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भूख भी लगी थी, और बोल भी रहे थे मेरे से कि आज नाश्ता कुछ बना दो, भूख लग रही है मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। तो ये नाश्ता बना देखिए मैश कर दिया है मैंने, और ये सब मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने मैश कर लिया है आलू, और इसको 15 से 20 मिनट तक, जब तक मैं बाकी सब काम करूँगी तब तक इसको रख दूँगी, छोड़ दूँगी, तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो ये देखिए हाथ से मैं मैश कर रही हूँ, और काम तो इतने हो जाते हैं ना कि फिर अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन क्या करें, ये काम भी सारे ज़रूरी ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मतलब मेरा मन करता है कि मैं हस्बैंड को अपने थोड़ा तरह-तरह की चीज़ें खिला दूँ, क्योंकि वो बहुत शौकीन है खाने-पीने के मामले में। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ कि उनको कुछ ना कुछ सुबह नाश्ते में ऐसा दे दूँ जिससे वो उनका पेट भी भर जाए और उनका मतलब नाश्ता भी पूरा हो जाए। तो ये सब है मेरे काम का हिस्सा। देखिए अब वो चले गए हैं वॉशरूम, मतलब वो जग गए थे क्योंकि उनकी कॉल रहती है मॉर्निंग में, तो इस वजह से वो फ्रेश होने चले गए थे, समथिंग अपना ब्रश वगैरह करने। तब तक मैंने थोड़ा बहुत बिस्तर को हल्का सा झाड़ के, मतलब थोड़ा सा बिस्तर को हल्का सा अच्छे से करके फिर मैंने रख दिया है। और ये रखने के बाद फिर मैं, जब तक मेरा बेड मतलब ऐसे बिखरा रहता है ना मेरा बेड, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मेरा बेड ऐसे रहे। लेकिन क्या करें, हस्बैंड को बेड पे काम करना पड़ता है, तो इस वजह से वो उसी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा झाड़ पोछ कर ली, मतलब थोड़ा डस्टिंग कर ली। अब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, कुछ बोल रहे थे मेरे से शायद, तो मैं उन्हीं चीज़ों का जवाब दे रही हूँ। और वो सुबह में शहद और नींबू पानी पीते हैं, तो वो मैं उनको दे रही हूँ गर्म करके कि वो पी लेंगे अपना। तो ये देखिए, अब मैं गई रूम में झाड़ू लगाने। बालकनी में, जैसा मैंने आपको बताया था कि बालकनी में जगह नहीं है हमारे, इस वजह से मैं बालकनी पे, मतलब बालकनी की कोई चीज़ें मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और दो दो गेट लगे हुए हैं, और मतलब वो गेट में ऐसा कुछ स्टॉपेज का भी नहीं है कि मैं रोक के वो दरवाज़ा खोल के आपको दिखा सकूं। तो इस वजह से बालकनी के साइड का मैं थोड़ा सा नहीं दिखा पाती हूँ आपको। अदरवाइज़ बालकनी में मेरे रखा हुआ है सामान, तो वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, और बालकनी को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ग्रिल वगैरह साफ़ कर देती हूँ बालकनी के, और नीचे पानी ला के हल्का सा वॉश मतलब धो देती हूँ बालकनी को, तो वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था, और यहाँ पे देखिए रोज़, मतलब सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, कंस्ट्रक्शन का आई थिंक काम चल रहा है, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए वो थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही थी, इस वजह से क्या कर सकते हैं। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये देखिए, ये मैंने कुछ चीज़ें अंदर बिखरी हुई थी, तो उसको मैं ठीक करके रख दूँगी। और न जाने कहाँ से इतनी गंदगी आती है, धूल मिट्टी आती है, जबकि मेरा पूरा कमरा बंद भी रहता है, हम खोलते भी नहीं है ज़्यादातर, दरवाजे वगैरह नहीं खोलते। और देख रहे हैं आप कितना धूल, कितनी मिट्टी आ रही है, जबकि रोज़ झाड़ू पोछा हो रहा है, सब सारे काम रोज़ ही होते हैं साफ़ सफाई के। इस वजह से देखिए, तब भी मतलब इतनी धूल आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। अब देखिए, यहाँ तो जो मैंने सब्जी वब्जी बनाई थी, जो रात के कुछ बर्तन रह गए थे, जैसे पानी पिया हुआ जो ग्लास वगैरह, और हस्बैंड को दूध दिया था,
तो उनको उनका जो कप वगैरह है वो मैं धो के हटा दे रही थी। मैंने दूध नहीं लिया था क्योंकि मेरी तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने दूध नहीं लिया, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो उनको दे दिया था तो वो पी लिए थे। अब यहाँ पे मैं सिंक साफ़ करके फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, नहाना भी है, पूजा भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पोछा ओछा लगा के मतलब किचन का सिंक वगैरह साफ़ करके फिर मैं डस्टिंग करूँगी। और किचन का काम ख़त्म हुआ है, अब फिर मैं डस्टिंग शुरू हो गई मेरी। और थोड़ा बहुत जो मुझे दिखेगा, जहाँ जहाँ धूल वगैरह, जहाँ जहाँ दिखेगा कि मतलब गंदगी है, गंदगी क्या मतलब धूल वगैरह ज़्यादा ही उड़ते हैं, तब वही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को भी हल्का सा मार दूँगी कपड़े से अच्छे से, तो ये साफ़ हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो चीज़ें मेरे सामने हैं उसको मैं साफ़ कर ही देती हूँ। और टाइम तो लगता ही है ये सब करने में, बट ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और ये पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, और ये सामने ये एंट्री है। तो एंट्री में क्या होता है ना कि मतलब आता है कूड़े वाला तो झाड़ू वाड़ू लगा देता है, बट वो पोछा नहीं लगाता शायद, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ तो कभी पोछा लगते हुए तो मैंने नहीं देखा। 10 दिन में 15 दिन में एक बार लग गया तो लग गया, अदरवाइज़ वो लगाते नहीं हो, तो झाड़ू लगा के चले जाते हैं। तो मेरे को थोड़ा गंदा दिख रहा था अपने बाहर साइड में, एंट्री साइड में, तो मैंने वहाँ भी पोछा लगा दिया है। तो अब यहाँ पे मेरा काम हो गया है फिनिश, और यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी। और इसको लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाऊंगी। और एक बार में तो मतलब मुझे लगता है एक बार के कपड़े में अगर आप पोछे को अच्छे से धो लो, उसके बाद लगा लो, तो ये नहीं होता कि नहीं एक बार में लग ही जाता है, कुछ ना कुछ मतलब मुझे मिल ही जाता है थोड़ा बहुत गंदगी, तो मुझे फिर वो धोना पड़ता है, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये हो गया मेरा काम। और अभी मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा लाइट हम जलाते नहीं हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइट वगैरह पसंद नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अननेसेसरी नहीं है इतनी लाइट जलनी, इस वजह से मैं बंद कर दी थी। लेकिन वीडियो में थोड़ा सा काला आ रहा था, इसमें मैंने उसको ऑन कर दिया। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने फ़ैन वैन ऑन कर दिया है, तो पोछा मेरा सूख जाएगा। और यहाँ पे ये सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है पोछा लगाने का, क्योंकि बैठ के भी मेरे से इतना लग नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा घर मतलब बड़े में है, थोड़ा मतलब काफ़ी जगह है घर में, तो मैं बैठ के कितना ही लगा लूँगी। तो इससे अच्छा आता है कि मैं कपड़े लेती हूँ, वाइपर में उसको लपेट के फिर मैं लगा देती हूँ, तो उससे अच्छे से लग भी जाता है पोछा। तो अब मैं थोड़ा बहुत जो मैं इधर उधर गई थी, तो मतलब मैंने पोछा लगा के थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, तो फिर मुझे लगा कि एक बार और लगा देते हैं तो साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं पैर से ही लगा दूँगी। तो यहाँ पे हो गया है मेरा काम। और यहाँ पे मैं लगा दूँगी डोर मैट। और डोर मैट लगाने के बाद फिर मैं देखिए, मैं नहा धो ली हूँ, और अब पूजा करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आई ना, तो फिर मैंने कुछ किया नहीं, फेस वेस पे कुछ लगाया नहीं, सिर्फ सिंदूर लगाया। और मैंने सोचा कि फिर बाद में अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पहले सूर्य भगवान को जल दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी फिर पूजा। तो सूर्य भगवान को जल देने के बाद अब आती है बारी पूजा करने की। तो ये हस्बैंड को देखिए, पीछे पर्दे में ही हाथ इनका चल जाता है। मतलब मैं क्या समझाऊँ इनको, इतनी बार समझाया है कि पर्दे में हाथ नहीं पोंछा करो, गंदे हो जाते हैं पर्दे, बट वो सुनने वाले नहीं हैं। उनको पता नहीं क्या ही मिल जाता है, जबकि इतने टावल हैं घर में, वो चाहे तो अपने टावल से पोंछे, लेकिन नहीं, वो नहीं सुधरने वाले हैं। तो मैं भी एक हैबिचुअल हो गई हूँ, मेरे को भी एक हैबिट पड़ गई है, चलो भाई चलो छोड़ो, कर लो आप अपने मन की, क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ अच्छे से, और टीका उका लगा दूँगी, सिंदूर वगैरह। उसके बाद शिव जी को जल चढ़ा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। अच्छा, पीछे से हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे को बता दो कुछ हेल्प करानी है तो, क्योंकि वो देखते हैं ना कि मैं इतना काम कर रही हूँ, तो उनको लगता है कि मतलब कुछ हेल्प करा सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है अपने हस्बैंड में, कि मतलब वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्प करा दूँ तो इसका काम थोड़ा हल्का हो जाए। तो और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब मैं ऐसे मेरे को मन नहीं करता, कपड़ा मेरे को सबसे ख़राब काम लगता है कपड़े को डालना, मतलब उसको फैलाना मुझे बहुत बेकार लगता है। मतलब मुझे लगता है यार ये क्या ही काम है।
तो उनको पता है कि ये काम इसको पसंद नहीं है, तो वो काम मतलब कर देते हैं कि चलो ठीक है, थोड़े मोड़े कपड़े जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, इनके कपड़े हो गए, तो वो डाल देते हैं। तो वो मेरे को ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर बहुत तसल्ली होती है दिल को, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो ये मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कर लिया है सारा। यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया है, अच्छे से पूजा कर लूँगी। एक यही समय है जो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, क्योंकि भाग-दौड़ में पूजा पाठ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने मतलब सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी की है। इसलिए मैं अच्छे से बैठ के शांत मन से सारा काम वाम निपटा के अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे बहुत तसल्ली व दिल को सुकून भी मिलता है। तो ये देखिए बाती ख़त्म हो गई थी मेरे उसमें जो दिया मैं जलाती हूँ ना, उसमें घी और बाती दोनों ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसको फ़िल कर देते हैं। तो वो मैं कर रही थी, और यहाँ पे मैं जगह-जगह सामान रख दूँगी, जो भी मेरे पूजा पाठ का सामान है वो मैं रख के यहाँ पे मैं मतलब इस जगह को भी हटा बढ़ा दूँगी, साफ़-सुथरा कर दूँगी। तो ये मैंने स्टैंड लिया है नया, क्योंकि मैं ना ये जो आप देख रहे हो स्टडी टेबल पे, उसके नीचे मैं सामान रखती थी, तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे एक ये दिलवा दो, मैं स्टैंड, तो मैं उसी पे अपना सारा सामान पूजा का रख लूँगी। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता क्या है, ये हमारा दिन का खाना कह सकते हो आप, क्योंकि चावल हम दिन में खाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं चावल बनाती भी नहीं हूँ दिन में, कभी-कभार रात में बना लिया तो बना लिया, अदरवाइज़ दिन में हम चावल नहीं खाते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और आज मेरे से क्या हुआ, आज मेरे से पानी थोड़ा-सा ज़्यादा चला गया आटे में, तो वो थोड़ा गीला हो गया। इस वजह से मुझे ना रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बार-बार मैं बना रही थी, तो बार-बार वो बिगड़ जा रहा था। तो ये 2-3 बार हुआ, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो गीला हो ही गया है आटा। तो अब मैं जल्दी-जल्दी रोटी बना दूँगी, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं चाय, एक साइड मैंने चाय बैठा दी है कि चाय बैठा रहे तो ये रहेगा कि चलो ठीक है, चाय भी पी लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिन भर का यही रूटीन है। सुबह में तो टाइम ही नहीं मिलता कि मतलब एक कप चाय भी इंसान शांति से पी ले, ऐसा तो नहीं होता है। चाय इसीलिए मैं सबसे लास्ट में भी पीती हूँ नहाने होने के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत चाय मुझे अपने सुकून के लिए चाहिए, कि चाय बैठे तो अच्छे से पिए, फिर हड़बड़ी ना करे। तो इस वजह से तो कुछ लोगों को अपनी मतलब हैबिट होती है। मेरी तो यही है कि मैं नहा धो लेती हूँ, नाश्ते के साथ में चाय लेती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि खाली पेट चाय नहीं लेनी चाहिए, वो नुकसान ही करता है हेल्थ को। तो इस वजह से मैं नहीं लेती सुबह में चाय मॉर्निंग में। अब देखिए यहाँ पे मैंने रोटी बना दी है, और रोटी बनाने के बाद फिर मैं उधर से, हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बता दो मेरे को क्या करना है। तो मैंने कहा कि अब क्या कब बताऊँ मैं आपको कि क्या करना है, ठीक है, आप इतनी हेल्प कर रहे हो मेरी, बहुत है। तो तभी भी वो मेरे को देख रहे हैं कि जल्दी कर रही है, तो वो मतलब उनको लगता है कि चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो इतना मना करने के बाद भी वो आ गए, और कहने लगे कि छोड़ दो, मैं सैंडविच बना देता हूँ, तुम बाकी अपने सारे काम कर लो, जैसे कपड़े वपड़े डाल लो, क्योंकि फिर कपड़े पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो यहाँ पे रोटी बन गई है, और रोटी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, मुश्किल से 5 रोटी बनाई थी। 2 मैं खा लेती हूँ, कभी-कभार हस्बैंड 2 या 3 खा लेते हैं, और इससे ज़्यादा हम रोटी खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं पता नहीं क्यों कहीं से चींटी आ रही है, तो वो ना आटे में चली गई थी, तो वो चींटी फिर मैंने मतलब उसको चाल दिया अच्छे से आटे को, तो उसको दूसरे डब्बे में कर दिया, बंद डब्बे में, तो ये सेफ़ रहेगा इससे। और यहाँ पे मैंने चाय में इलायची डाल दी है, और मेरा यहाँ पे मैं काम ख़त्म करूँगी, यहाँ मेरा काम ख़त्म। अब हस्बैंड का काम शुरू। ये बना रहे हैं सैंडविच, तो बोल रहे थे मेरे से कि जाओ आप काम कर लो, मैं सैंडविच बना देता हूँ। तो इन्होंने 3 सैंडविच बनाई थी, जिसमें से मैंने 1 लिया, और 1-2 इन्होंने भी लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। तो यहाँ पे यहाँ पे इनको छींक भी आ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सैंडविच बना रहे हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर हम बाकी अपने दोपहर के काम भी कर लेंगे। तो ये रहा मेरा दिन भर का रूटीन, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।